तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले के आलमपुर कस्बे के संगमेश्वर कॉलोनी में बिजली का पुराना खंभा गिरने से एक 4 साल लड़के की हो गई मौत। तफसीलात के मुताबिक रिहायशियों ने इससे कबल महकमे बिजली से शिकायत की थी कि दरख्तों की शाखें इस इलाके में बिजली की लाइनों पर लटक रही है। इतवार को दरख्तों की शाखें काटने के लिए बिजली की फराहमी आर्जी तौर पर रोक दी गई। ताहम इस अमल के दौरान एक शाख बिजली की तारों पर गिर गई, जिसकी वजह से पुराना बिजली का खंभा टूटकर 4 साल महेश पर गिर गया, जो अपने घर के बाहर खेल रहा था। लड़के को शदीद चोटें आईं। मुकामी लोगों ने फौरी उसको अस्पताल मुंतकिल किया। ताहम डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। लड़के के वालिदैन ने अहल खाना और गाँव वालों के साथ बिजली महकमे के असिस्टेंट इंजीनियर के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए अपने बेटे की मौत के लिए महकमे बिजली की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। सिखों की सबसे बड़ी तंजीम श्रोमणी गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के जरिए निशान साहब के रंग को लेकर एक अहम हुक्म जारी किया गया। इसके तहत खालसा पंथ की शान और इज्जत की अलामत निशान साहब का रंग अब भगवा यानी कि केसरिया नहीं बल्कि बसंती होगा। ये फैसला गुज़िश्ता महीने SGPC ने श्री अकाल तख्त साहब में हुई 5 संघ साहिबान की मीटिंग के बाद किया। इस सिलसिले में कमेटी की जानिब से खत जारी करके इस बात की जानकारी भी दी गई। बुजुर्ग सियासतदान और नांदेड़ से कांग्रेस के लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट वसंत बी चौहान का तवील अदालत के बाद हैदराबाद के खानगी अस्पताल में इंतकाल हो गया। 70 साल चौहान साल 2024 के आम इंतखाबात में बीजेपी के मौजूदा MP प्रताप राव चिखालीकर को शिकस्त देते हुए लोकसभा के लिए मुंतखब हुए थे। उन्हें 13 अगस्त को सांस लेने में दुश्वारी और सेहत से मुतालिक पेचीदगियों के बाद नांदेड़ के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था और कुछ दिन बाद हवाई जहाज़ से हैदराबाद ले जाया गया था। चौहान सेहत के मुतादिद मसाइल से 2 चार थे, जिनमें लो ब्लड प्रेशर और गुर्दे के मसाइल शामिल थे और उन्होंने सुबह तकरीबन 4 बजे हैदराबाद के किम्स अस्पताल में ली आखिरी सांस। मोदी हुकूमत इसराइल को जारी गोला बारूद की सप्लाई फौरन बंद करे। अपोजिशन रहनुमाओं के मुतालबे को JDU का भी मिला साथ। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बहुत तेज हो चुकी है। अब जंग की आग लिबनान और ईरान तक पहुंच रही है। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल ने लिबनान में 100 मिसाइल दागे हैं, जिसको जवाब में हिजबुल्लाह ने भी 300 से ज़्यादा रॉकेट लॉन्च किए। इस दरमियान हिंदुस्तान में अपोजिशन पार्टियों के रहनुमाओं के एक ग्रुप ने फ़लस्तीनी रहनुमा से मुलाकात की। उसके बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के जरिए फ़लस्तीन में जारी क़त्ल-ए-आम में हिंदुस्तान की शराकतदारी नहीं हो सकती। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुतालबा किया है कि हुकूमत हिंद इसराइल को हो रही गोला बारूद की सप्लाई पर रोक लगाए। एक अजदे ने कुत्ते को निगल लिया। यह अजीब गरीब वाक़या रियासत तेलंगाना के जिले मंचिरियाल के मौज़े मंदामर्री के गांधीनगर में पेश आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुकामी अफराद के मुताबिक गांधीनगर में झाड़ियों के दरमियान एक अजदे ने कुत्ते को देखा और उसे दबोच कर निगल लिया। इस मंजर को देखकर मुकामी अफराद ने स्नेक सोसाइटी के अरकान को इत्तला दी। वो फौरी तौर पर वहाँ पहुँचे। उन्होंने अजदे को किसी तरह पकड़कर महफूज तरीके से जंगलाती इलाके में छोड़ दिया। इस मंजर को देखने वालों ने इसे अपने सेलफोन के कैमरे में कैद कर लिया। आम आदमी पार्टी ने मरकज़ की बीजेपी हुकूमत की तरफ से लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मुल्क के मुलाजिमीन के साथ धोखा करार दिया। आम आदमी पार्टी के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने UPS पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, मोदी हुकूमत ने ये स्कीम लाकर लाखों मुलाजिमीन को धोखा दिया है। मुलाजिमीन को 25 साल तक खिदमत अंजाम देने के बाद ही इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। ऐसे में नीम फौजी दस्तों के लाखों मुलाजिमीन जो 20 साल तक खिदमत अंजाम दे चुके हैं, इसके फ़वाइद हासिल नहीं कर सकेंगे। हमारा मुतालबा है कि मरकज़ी हुकूमत पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। वज़ीर-ए-आला आंध्र प्रदेश और तेलुगु देशम के कौमी सदर N. चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी के अहिया पर तवज्जो मरकूज़ की है। तेलंगाना में पार्टी के नए सदर के इंतखाब और मुजव्वदा मजालिस मकामी के इंतखाब में तेलुगु देशम के बेहतर मुदाहरे के मसले पर चंद्रबाबू नायडू ने NTR ट्रस्ट भवन में तेलंगाना पार्टी कायदीन के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना में पार्टी की तमाम कमेटियों को मनसूख करने का ऐलान किया और अवाम में मकबूल और सरगर्म कायदीन को पार्टी में तरजीह देने का फैसला किया है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने राजभवन के तहत मौजूद सरकारी स्कूल का अचानक मुआयना करते हुए तलबा और असातिज़ा से बातचीत की। गवर्नर ने तालीमी मियार के बारे में मालूमात हासिल की और कहा कि तलबा के ताबनाक मुस्तक़बिल के लिए असातिज़ा को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने कहा कि बेहतर तालीम के साथ साथ नई नस्ल को साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की से हम आहंग किया जाएगा ताकि वो मुस्तक़बिल में मुल्क की तरक्की में अहम रोल अदा करे। गवर्नर ने क्लासेस का मुआयना करते हुए तलबा से बातचीत की और उनसे सवालात किए।